और रायपुर से इस वक्त की बेहद ही बड़ी खबर। कोरोना संक्रमण के बीच डॉक्टरों ने हड़ताल की घोषणा कर दी। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने ऐलान कर दिया है हड़ताल पर जाने के लिए। जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है। अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी। अस्पताल के सीएमओ को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी गई है। कहा जा रहा है कि दरअसल इन डॉक्टरों को, जूनियर डॉक्टरों को ना तो पीपीई किट मिल रहे हैं, ना तो ग्लव्स ही मिल रहे हैं। और बात यह है कि इसकी जानकारी सबको दी गई है कि उनके पास इस तरह की सुविधा नहीं है। इसके बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग मौन धारण किए हुए है। प्रशासन की एक बहुत बड़ी लापरवाही यहाँ पर नजर आती है, क्योंकि हड़ताल पर इन्हें जाना पड़ रहा है महज इसलिए पीपीई किट नहीं है, ग्लव्स नहीं है। अस्पताल अधीक्षक और डीन को अपनी समस्या ये लोग बता चुके हैं। देखते हैं कब तक इनकी समस्या का समाधान होता है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अवधेश मिश्रा जुड़े हैं। अवधेश, अब जूनियर डॉक्टर भी हड़ताल पर जाने का ऐलान कर चुके हैं और समस्या भी बड़ी वाजिब लगती है कि उनके पास ना तो पीपीई किट है ना तो ग्लव्स हैं। तो अगर यही नहीं रहेंगे, जो बेसिक चीजें हैं, तो कैसे ये लोग सेवा दे पाएंगे? देखिए, अंबेडकर अस्पताल छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा शासकीय अस्पताल है, जहां पे इन दिनों खास करके कोरोना संक्रमण के दौर पे जो मध्यम वर्गीय, जो गरीब है, उनके लिए एक सबसे बड़ा उपचार का केंद्र है। यहां पे अब जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है, तो मतलब समझा जा सकता है कि व्यवस्थाएं जो पहले से ही चरमराई हुई है वो और भी गर्त में जाएगी। इसलिए प्रबंधन की ओर से कहा जा रहा है कि लगातार डॉक्टरों से उनकी बातचीत चल रही है और जो भी उनकी मांग है, जो भी सुविधाएं हैं, वो मुहैया कराने के लिए उनसे चर्चा की जा रही है। और ये यथाशीघ्र जो है वो हड़ताल को समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन जो स्थितियां बताने के लिए काफी है। जूनियर डॉक्टर से जब हमारी बातचीत हुई कमरुद्दीन, तो उनका यही कहना है कि इस समस्या से कोई पहली बार नहीं बल्कि बीते 1 साल से लगातार वो ग्रसित है और वो डीन से लेके डीएमई से लेके तमाम लोगों को लिखित में और मौखिक में दोनों शिकायतों से अवगत करा चुके, समस्याओं से अवगत करा चुके हैं। बावजूद उसकी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, जिसके बाद उन्होंने इस संक्रमण के काल में आज अंततः हड़ताल करने का फैसला ले लिया है। जो हड़ताल का ये फैसला निश्चित तौर पर कई मरीजों के जान पे भी बन सकती है, क्योंकि अम्बेडकर का जो है सबसे संवेदनशील जो माना जा रहा है ये स्थान फिलहाल इस संक्रमण के समय में बना हुआ है। अवधेश, ऐसा लगता है इतिहास की तरह कोरोना भी अपना इतिहास फिर से दोहरा रहा है। वही अप्रैल 2020 का अगर हम झांकें उसमें, तो केसेस ऐसे ही बढ़ रहे थे। 24 घंटे में अब तो करीब 14,000 केस सामने आए। और हैरानी की बात यह अवधेश की अब तो 107 लोगों की मौत भी 24 घंटे के अंदर हुई। ये तो बेहद ही भयावह स्थिति बनी हुई है प्रदेश में। इसको लेकर सरकारें, प्रशासन क्या कर रहे हैं लॉकडाउन लगाने के अलावा? अब बिल्कुल देखिए, निश्चित तौर पे गंभीर सवाल है कि आखिरकार संक्रमण का जो दर बढ़ा है, इस पे लगाम कैसे लगाया जाएगा। क्योंकि कोई एक दिन नहीं, बीते 15 दिन से अधिक का समय हो गया जब छत्तीसगढ़ में लगातार संक्रमण का जो दर है वो बढ़ता जा रहा है और जो 200 से 300 से बढ़ के 14,000 के पास नए मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है। तो बताने के लिए काफी है कि स्थिति बेहद ही गंभीर है। ऐसे कैसे इस पे लगाम लगाए, इस बात के लगातार जो मंथन है वो लगातार जारी है। इसी बीच में जो बीजेपी की जो टीम है वो राजभवन पहुंची हुई है। राजभवन में मिलकर राज्यपाल से मिलके उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि कैसे कोरोना के संक्रमण को तोड़ा जाए और सरकार कहां नाकाम है। तमाम चीजों को लेके भी राजभवन में जो जानकारी है बीजेपी की जो डेलीगेशन है उनके द्वारा लगातार दी जा रही है। चलिए, तो कुल मिलाकर अपने अपने स्तर पर हर कोई यथासंभव कोशिशें कर रहा है, और चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, हर तरफ से कोशिशें की जा रही है कि संक्रमण कम से कम ना बढ़े। बेहद शुक्रिया आपका अवधेश। और इधर